डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। पंजाबी गाने मस्त होते हैं, अजीब जबरदस्त होते हैं। बिना लैम्बोर्गिनी, वाइट गिनी, जैगुआर के इन गानों में लड़की पटती नहीं। इस मामले में हरियाणा बढ़िया है, बोलेरो से काम चल जाता है। इस भाई का खुद का घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बना होगा, पर इसके मन में उठता है कि ये अपनी बंदी को 300 यूनिट फ्री बिजली के लालच में वोट देने वाले प्रदेश के गानों में बुर्ज खलीफा बांटा जा रहा है। भाई साहब, एक बुर्ज खलीफा को ऑपरेट करने के लिए 36 मिलियन वॉट बिजली की आवश्यकता होती है। पंजाब में बिजली नहीं है, स्टेट में ब्लैकआउट कभी भी हो सकता है। पंजाब की सरकार केंद्र की सरकार को पत्र लिखकर कह रही है, सुनो वो दिक्कत हो रही है, 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और चाहिए, प्लीज दे दो। पता नहीं भाई के बुर्ज खलीफा में, भाई के बनाए हुए बुर्ज खलीफा में लाइट कैसे जलेगी। अभी 23 फरवरी 2023 को भाई ने टीवी पे बैठ के कहा था, हम कोल प्लस भी हैं, कोल सरप्लस भी हैं, बिजली सरप्लस भी हैं, तो हमने लोगों को बिजली फ्री कर दी। भाई तू तो सरप्लस था, तूने पंजाब के लोगों की इलेक्ट्रिसिटी इसलिए तो माफ करी थी। तेरे ही कहे अनुसार 95% पंजाब के घरों में बिजली का बिल 0 हो गया है। अब तू कह रहा है बिजली खत्म हो गई है, प्लीज थोड़ी सी और दे दो। एक तो इस भाई का ये समझ में नहीं आता है कि भाई ने कौन सी बात असली में कही है और कौन सी बात लवली लवली कह दी है। भाई को एक बार जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइंस ने धक्के मारकर अलेजिडली भगा दिया था, क्योंकि भाई ने बार्स बड़े हाई सेट कर रखे थे, पब्स भी, ठेके भी। ये सही है, भाई ने बार्स सेट कर रखे हैं और बार्स ने भाई। एक बार भाई ने दारू पी के संसद की वीडियो वायरल कर दी। आपके सांसद भगवंत मान एक वीडियो पर घिर गए हैं। भगवंत मान ने संसद भवन के अंदर तक का वीडियो बनाया है, फिर संसद ने भगवंत मान को भगा दिया। इस पर नीतीश जी ने कहा, एक बार गिर गया, 2 बार गिर गया, कुछ तो गड़बड़ है, हमको बहुत दुख हुआ। ये केजरीवाल ने बहुत सही टीम चुनी है भाई साहब। एक दारू पी के सेट रहता है, दूसरा दारू पिला के जेल में सेट रहता है। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सरकारों के कार्यों को 2 शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है, बेवड़ी और रेवड़ी। ऊपर से जो काम कोई दूसरा करे उसका सेहरा भी ये भाई अपने ऊपर बांध लेते हैं। नहीं समझ में आया तो इसके लिए केजरीवाल के बचपन में थोड़ा सा झांकते हैं। हाँ भाई, पूरी क्लास अपना होमवर्क निकाल ले। अरविंद, सबसे पहले तुम दिखाओ, देखते क्या करके आए हो। लो सर, इतिहास रच के आए हो जैसे। अबे इस पे नरेंद्र का नाम लिखा है। नरेंद्र, तुम दिखाओ अपनी कॉपी पहले। सर मैं कॉपी लाया था पर मेरी कॉपी चोरी हो गई, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मिल नहीं रही है। क्या बहाने मार रहे हो भाई? कॉपी दिखाओ, दूसरी कॉपी दिखाओ, चलो। बदतमीज, कल अपनी माँ को लाना। अबे इन दोनों में हैंडराइटिंग सेम है, तुम अपनी दूसरी कॉपी दिखाओ, इस पे भी नरेंद्र लिखा है, साला कॉपी चोर। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी भी नहीं आया तो आगे आ जाएगा, पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यू कीप वॉचिंग द बुक शो। हाँ, अरविंद केजरीवाल अभी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का इनॉग्रेशन करने गए। आतिशी मारला ने यह हमें बताया ट्वीट करके, और साथ में यह भी कहा, भाजपा वालों अब ये करके दिखाओ। आज दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए आईपी यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का उद्घाटन करने केजरीवाल जा रहे हैं। एक सेकंड, उद्घाटन करने केजरीवाल जा रहे हैं, पर दिल्ली के एलजी ऑफिस से खबरें आई इनॉग्रेशन करने एलजी जा रहे हैं। ये क्या है भाई साहब? फिर आईपी यूनिवर्सिटी का बैनर देखा तो उन्होंने बड़ा बड़ा मोदी जी का फोटो दिखा रखा था। खैर, ये तो मेडल लेकर आए खिलाड़ियों के सम्मान में भी ऐसा होता है, इन्होंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दूसरी साइड में देखा तो एलजी का बड़ा सा और केजरीवाल का एलजी से थोड़ा छोटा सा बगल में फोटो लगा रखा था। चीफ गेस्ट दिल्ली के एलजी थे विनय कुमार सक्सेना, और केजरीवाल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। पर इनॉग्रेशन तो चीफ गेस्ट करता है ना, नहीं तो केजरीवाल कैसे इनॉग्रेशन कर रहे थे? ओह अच्छा, ऐसे। धागा खींचते एलजी के हाथ से केजरीवाल ने धागा खींच दिया।
ये क्या कलेश है भाई, मतलब इन दोनों का अलग चल रहा है। एक एलजी है, दूसरा चीफ मिनिस्टर है, दोनों बच्चों के सामने बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। धागा तो मैं ही खींचूंगा, नहीं 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 नहीं, धागा तो मैं ही खींचूंगा। वैसे बुलाया एलजी को था धागा खींचने के लिए, पर केजरीवाल बहुत चंट है भाई, बहुत चंट है। जो केजरीवाल अभी कह रहा था राष्ट्रपति का अपमान हो गया, संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराया, वो केजरीवाल राज्यपाल के हाथ से रस्सी खींच के खुद इनॉग्रेशन करने लग गया, वो भी तब जब वो चीफ गेस्ट भी नहीं। पर साली ऑडियंस इन दोनों से चंट थी। केजरीवाल ने बोला दिल्ली के स्कूल बढ़िया कर दिए, पर ऑडियंस तो दिल्ली में ही रहने वाली थी। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97। फिर केजरीवाल जी ने थोड़ा सा बोला और लोगों ने भी थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। फिर केजरीवाल ने थोड़ा और बोला और साथ साथ बोला 5 मिनट बाद सुन लो, नहीं पसंद आए तो फिर नारे लगा लेना। मेरी 5 मिनट बाद सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना। केजरीवाल जी के ऐसा बोलते ही पब्लिक को समझ में आ गई और पब्लिक चुप हो गई 5 मिनट के लिए। फिर केजरीवाल भड़क गए। अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही है तो मुझे बुलाए किस लिए? फिर एलजी आए, जब बोलने लगे तो केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगने लगे। एलजी की शक्ल देखकर लग रहा था क्या मोदी जी पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया होता, काहे दिल्ली का बना दिया। कमाल की बात यह है कि बीजेपी के समर्थक इस यूनिवर्सिटी को दिखा के बोलने लगे देखो मोदी जी ने बनवाई है, मोदी जी ने, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन स्मृति ईरानी द्वारा डाला गया था। पर ये यूनिवर्सिटी ना दिल्ली सरकार ने बनाई है ना केंद्र सरकार ने, ये इस यूनिवर्सिटी ने खुद बना ली। और इस बात का खुलासा एलजी ने यहीं अपनी स्पीच में कर दिया था। इस 378 करोड़ में 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से किया है। वाह, 41 करोड़ दिए यूनिवर्सिटी को, इससे ज्यादा तो केजरीवाल ने अपने घर बनवाने में लगा ली। तो भैया केजरीवाल जी इतने आतुर क्यों दिख रहे थे पूरा क्रेडिट लेने के लिए, वो आगे जानेंगे। अभी चलते हैं अपने स्टूडियो में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं बिहार से सबसे बड़े यूट्यूबर, जो पुल के गिरने पर भी बीजेपी को ब्लेम कर देते हैं। इनका बस चले तो मच्छर के काटने पर, साइकिल से गिरने पर, फोड़ा फुंसी होने पर भी बीजेपी को ही ब्लेम कर दे। वेलकम करिए स्लो प्रताप जी का। तो स्लो प्रताप जी आपका स्वागत है। तुम्हारा खाल खिंचवा देंगे। खाल क्यों खिंचवा देंगे, हमने क्या किया? ऐसे तुम साला कुछ करेगा ही नहीं तो हम तुम्हारा वेट करेंगे, तुम्हारा खाल उतरवा देंगे। हम आपसे केजरीवाल जी के बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे, जैसे वो अभी पूरे ऑपोजिशन से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से भी मिले हैं, आपसे क्यों नहीं मिले? क्या नीतीश जी आपको अपना नहीं मानते? हमारे यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, हमारा डोला देखा तुमने? इस बात का मेरे प्रश्न से क्या लेना देना, कोई सेंस ही नहीं बना। सेंस की बात हमसे मत करो, तुम्हारा खाल उतरवा देंगे। केजरीवाल पहले आपके पापा को चोर चोर बोलते थे, अब आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस बात को? होर्डिंग लगवा बे, पूरा बिहार में होर्डिंग लगवा दो। 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ हमारा, डोला देखा हमारा। पर इसका भी कोई सेंस नहीं बना। तुम्हारे प्रश्न का मेरे माइंड में कोई सेंस नहीं है, खाल उतरवा देंगे। पर स्लो जी आप मेरी खाल का क्या करोगे, इतना पीछे क्यों पड़ रहे हो? बोलना कूल लगता है बे। इससे पहले ये सही में मेरी खाल उतरवा दे, हम चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में मोदी मोदी के नारों के बीच कहा, नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। लोगों ने भी कह दिया तुझसे भी नहीं होगा। अब जिस आदमी की पूरी पॉलिटिक्स इस बात पे टिकी है कि हमने शिक्षा व्यवस्था बदल दी, उस आदमी को उसके प्रदेश की पब्लिक आमने सामने ऐसे कन्फ्रंट कर दे तो गुस्सा तो आएगा ना। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया मानो एक पास्टर किसी नॉन क्रिश्चियन को बोल रहा है देखो जीसस तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम कन्वर्ट हो जाओ, और सामने वाला कह दे अगर ठीक कर सकते होते तो पहले तुझे ही ठीक कर देते। वो बलजिंदर पास्टर अपना बवासीर आज तक ठीक नहीं करवा पा रहा, तुम अलग वकैती कर रहे हो। मतलब टीवी डिबेट में बैठ के तो आपके स्पोक्स पर्सन बोल देते हैं कि हमने 500 स्कूल नए बनवा दिए। अब भाई डिबेट में कोई फैक्ट्स थोड़ी दिखाने होते हैं, जुबान चलानी होती है, कैसे भी चला दो। तो भाई RTI करके पता चलता है कि 500 का तो पोल प्रॉमिस था, चुनाव के समय केजरीवाल जी ने बोल दिया था, बनाए बस 63 हैं। तो इस पे आपके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि वो तो हमने उतने क्लासरूम बनवा दिए ना, स्कूल बने या क्लासरूम बात तो एक ही है, पढ़ने तो बच्चों को ही है। पर भाई इस पे CVC की रिपोर्ट आ जाती है
कि 4027 कमरे बने हैं, जिनमें से तो मैक्सिमम टॉयलेट हैं और टॉयलेट्स को भी क्लासरूम की तरह दिखाया जा रहा है कि क्लासरूम बना दिया हमने। और तो और इसमें भी घोटाले की बात उन्होंने कह दी है कि 7137 कमरों की पेमेंट की गई है, बने तो 4027 हैं टॉयलेट समेत। ये रिपोर्ट कभी आती नहीं, वो तो एलजी ने 2.5 साल केजरीवाल जी के पीछे लग लग के रिपोर्ट निकलवाई है। बस इसीलिए केजरीवाल जी एलजी से खफा हैं। ऊपर से 10वीं 12वीं का रिजल्ट आहा कमाल। प्राइवेट स्कूल्स का पासिंग परसेंटेज 97.65% है। नेशनल एवरेज जो है वो 96% से ऊपर है, पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 81.36। आहा बहुत बढ़िया। 9th और 11th का पासिंग परसेंटेज तो भाई कमाल, 70% भी टच नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है ये दिक्कत अभी अभी हुई है, जब से केजरीवाल जी सीएम बने हुए हैं तब से ऐसा चल रहा है। 2018-19 में तो 42% बच्चे ऐसे थे जो 9वीं से 10वीं में नहीं जा पाए थे। यही नहीं, एक लॉ कहता है कि प्राइवेट स्कूल्स में प्राइमरी लेवल पर 25% सीट्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट आई और उसके अनुसार दिल्ली में 2021-22 में ऐसे 40,000 सीट्स थी, उसमें से मात्र 28,000 सीट भरी हुई थी, बाकी खाली थी। तो भाई साहब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओहो अच्छा, दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है, पर भाई इसमें दिल्ली पुलिस का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये आप ही को करना है। दिल्ली सरकार 1027 सरकारी स्कूलों को चलाती है, उनमें से मात्र 203 स्कूल ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 45,503 टीचर्स की सीट खाली पड़ी है। इसका मतलब पता है क्या है? 52% टीचर्स कम है, उनकी भर्ती नहीं हो पाई। और भाई साहब आईआईटी से इंजीनियरिंग करने वाले सीएम ने ऐसी क्रांति लाई कि दिल्ली में मात्र 26% स्कूल यानी टोटल में से केवल 291 स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस और मैथ पढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए लैब चाहिए। भैया यहाँ बाथरूम को क्लासरूम बताया जा रहा है, आप कह रहे हो लैब भी बना दो। नहीं मतलब कोई इंसाफ होना चाहिए, ये कोई डिमांड है? एनएस की रिपोर्ट आती है कि दिल्ली के 5वीं तक के बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो पूरे देश के बच्चों से घटिया है। मैथ, एनवायरमेंट साइंस और लैंग्वेज का ये आकलन किया गया था। नहीं, लैंग्वेज का तो मैं मान भी सकता हूँ, वो बच्चों से पूछते होंगे बेटे आप कहाँ से हो, वो कहते होंगे दिल्ली से हूँ। केजरीवाल जी का पढ़ाई पर इतना ध्यान है कि ये आए दिन पीएम की डिग्री मांगते रहते हैं, जबकि वो डिग्री अवेलेबल है ऑनलाइन, हर जगह मिल जाती है, पर फिर भी मांगते रहते हैं। फिर हर जगह जा के पीएम को अनपढ़ भी कहते रहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। और इसीलिए उन्होंने 12वीं पास भगवंत मान को पंजाब का सीएम बना दिया और 12वीं के इक्विवेलेंट डिप्लोमा होल्डर को दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर। बस कुछ ऐसे ही केजरीवाल जी ने शिक्षा को सुधारा है और इसके लिए मनीष जी को याद करके रोना तो बनता ही है। अब इससे पहले मैं भी रो पड़ूं, चलते हैं ग्राम दर्शन में। राम राम। ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। ससुरो ब्लेड ज़्यादा चल गो या हमारी दाढ़ी पूरी ना दिख रही, पर आदमी उयू थोड़ो चला ले या बार अगली सप्ताह तक आ जाएगी। अमीषा पटेल ने गदर उठा रखो है, गदर है फ्लॉप करवा के ही मानेगी। केरला स्टोरी है फेक बता रही, कह रही ऐसी फिल्म ना बननी चाहिए। मेरी फिल्म गदर में एक सरदार इस्लाम में अपना ले हुए और सरदार के कन्वर्ट होते ही पीस बढ़ जावे। मोह समझना आवे इनकी बुद्धि घुटनान में या हुए ना है। दूसरी औरतें एक खतना हुए सरदार ने मुझे पूछ ली, सरदारन ने भगत सिंह दियो, दलितन ने अम्बेडकर दियो, ब्राह्मणन ने कहा दियो। मैंने ससुरे रिप्लाई कर दिया 22 ब्राह्मणन ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। जब तेई ससुरे मिर्गी को सो दोरा आ रहा। सोएब जमाई 2 दिन पहले कह रहा हो अखंड भारत बन जाना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के और 25 ही करोड़ भारत के, टोटल मिला के 75 करोड़ हो जाएंगे और फिर देखियो प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाए। वहाँ के बाद ससुरो एक न्यूज़ डिबेट में गया और वहाँ एक लुगाई ने धैर्य हैपट दे दिया सारे में। फालतू बोल रहा हूँ मेरे भैया का सारा। अब कह रहा है हिंदू तो बढ़िया तो दोस्ती ना हो मैं, या मैं फिर एक बार ना ढंग से ऐसा करो डुक्की डुक भर दियो, फिर ससुरो घर वापसी कर ले तो दिखे। अब खेल समाचार। सरदुल ठाकुर ओवल को लॉर्ड बन गए। रहाणे के रहम पे भारत थोड़ी सी मैच में आई।
नहीं तो बाकी सबरे ने तो ऐसा खेल दिखाया जैसे वे आईसीसी इवेंट में खेल रहे हो। इनको भैया ऐसा कुछ नया ना, ये तो हर आईसीसी इवेंट में ऐसे ही करे। कल देखो कुछ कर लें तो अलग बात है, इनने सोच रहा मूड ही खराब कर रखा है। अब ऐसा या मूड तो मैं तो जा रहा हूँ, मिल लेके तुम कुआं पड़ो। अब केजरीवाल जी नाराज हो गए इस बात पे कि मुझे सबके बीच में झूठा बोल दिया और फिर पूरा बोलने भी नहीं दिया। ऊपर से एलजी ने किसने कितना पैसा लगाया ये भी बताकर क्रेडिट नहीं लेने दिया। नहीं, क्रेडिट की तो बात ऐसी है भाई कि केजरीवाल सड़क पे स्पीड ब्रेकर बना के उसका भी उद्घाटन करने जा सकते हैं। तुम्हें मजाक लग रहा? अबे रोहिणी क्षेत्र का एमएलए शिवचरण गोयल खुद ट्वीट करके बता रहा है स्पीड ब्रेकर बना दिया है, उद्घाटन करने आया हूँ, बहुत मजा। अब चलो यहाँ कम से कम स्पीड ब्रेकर का तो उद्घाटन हुआ, कई बार तो भाई बिना काम के ही क्रेडिट ले लेते हैं। भाई ने पहले कहा था डीटीसी ने 150 बसें ले ली और इसके 2 साल बाद आरटीआई लगी तो पता चला एक भी नहीं ली। कोरोना के टाइम में होम मिनिस्ट्री ने 10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनवाया, सारे इंतजाम कराए। केजरीवाल ने ट्वीट करके क्रेडिट लूट लिया। बाद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने केजरीवाल के ट्वीट पे रिप्लाई करके कहा अबे ये तो मैं कर रहा था, तू कहां से बीच में आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दी और पूरे देश के गरीबों को फ्री राशन देने की बात कही कोविड के समय में। पूरे देश में दिल्ली भी आता है, पर केजरीवाल ने यही बात अलग से कह दी ताकि ऐसा लगे वो जो फ्री राशन आने वाला है सेंटर से वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाए। तो भाई इससे पहले हम इनके कामों से बौरा जाएं, हम चलते हैं। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर वॉचिंग द वोक शो। जय हिंद, जय भारत।